चलिए शुरुआत बुलेटिन की अहम खबरों के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी, दिल्ली की हौज खास में दर्दनाक हादसा हुआ। मकान में बड़ा हादसा हुआ। आग लगने से 80 वर्षीय रिटायर्ड IAS धनीन्द्र कुमार की मौत हो गई है। इस हादसे में धुएं की चपेट में आने से दम घुट गया। एम्स ट्रॉमा सेंटर में उपचार के दौरान दम तोड़ा है। हादसे में उनका बेटा भी घायल है। अस्पताल में बेटे का इलाज जारी है। बहरहाल प्रारंभिक जांच में एसी ब्लास्ट से ये आतंक जो आशंका है वो जताई जा रही है। पुलिस और दमकल विभाग मामले की जांच कर रही है। आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। घरों में एसी ब्लास्ट को लेकर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अब जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है तो एसी के मामलों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी साफ तौर से देखने को मिल रही है। कुछ बातों का ध्यान रखने की बेहद ही आवश्यकता है, क्योंकि ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी लगातार यही कहते हैं कि कहीं ना कहीं जागरूक होना बेहद जरूरी है। कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो अवश्य इन घटनाओं को रोका जा सकता है, इस पर काबू पाया जा सकता है। एसी ब्लास्ट से आपको बताते चले कि बचाने के भी कई उपाय हो सकते हैं। लगातार एक्सपर्ट्स की तरफ से ये कहा जाता है कि एसी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन रखा जाए, सही तापमान पर सेट करें। मैन्युफैक्चरर की सलाह के अनुसार एयर फिल्टर को भी साफ करें। एसी की एयर और वेंट का जो फर्नीचर है, पर्दे हैं और अन्य चीजें हैं उसको ब्लॉक ना हो दे। तो तमाम चीजें जिस पर ध्यान रखने की बेहद ही आवश्यकता है, जिसके ध्यान रखने से ये इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाया जा सकता है, काबू पाया जा सकता है। ये बड़ी घटना है। फायर ब्रिगेड आने में ऑलमोस्ट 20-25 मिनट लगे हैं एंड वो कह रहे हैं, बहाना ये दे रहे हैं कि हमको लोकेशन नहीं मिली या गली पतली थी तो हमने मिस कर दी गली। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है, क्योंकि सायरन हमें एक ही बार ही सुना है फायर ब्रिगेड को, और जब सुना वो आ गई फायर ब्रिगेड। ठीक है, मतलब एक इतने स्लम नहीं है यहाँ पे, पतली गलियां। नो इट इज नॉट अ स्लम। फायर ब्रिगेड आई थी जब तो आ गई थी, बहुत इजीली आ गई थी। मतलब फायर डिपार्टमेंट को जो हम सारे नेबर्स हैं, ये अंकल आंटी दोनों ओल्ड है एंड मतलब ठीक है ओल्ड, मैं एज को नहीं कह रही, बट ओनली वो दो और उनके स्टाफ रहते हैं एंड अंकल इतने प्रोमिनेंट पोस्ट पे ऑलरेडी रहे हैं, तब उनको ये हेल्प लाने में इतना उनको टाइम लगा। तो किसी और नॉर्मल इंसान का तो क्या ही होगा इस ओवर पॉपुलेटेड घूसखोर देश में। घटना ये हुई थी कि कल एसी में लग गई थी, आग लग गई थी, भयंकर आग लग गई थी। अच्छा। तो वही कल हमने पहले मैम साहब को निकाले, क्योंकि मैम साहब थी थोड़ी पहला स्टाफ की थी, मैम पहला में थी मैडम, उनको कल व्हीलचेयर निकाले गए। फिर साहब को भी हमने उनके लड़के हमने बाहर करके उनको बाहर किए, तो गाड़ी में भेज के उनको हॉस्पिटल भेजे। उनको एसी लगी थी यही अंदर लगी थी, रूम में लगी थी। वो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी सर। वो उस रूम में वो बस उनका भैया थे, साहब की लड़की मतलब। अच्छा, साहब की लड़की की रूम में एसी में हो गई थी, शॉर्ट सर्किट लग गई थी, आग लगी थी। दूसरे कमरे में थे वो मतलब अपने कमरे में थे। हाँ, तो धुआं के वजह से इतना वो हो गया था कि और आग बढ़ रहा था, तो उन्होंने निकलने का मौका नहीं मिला। अब वो धुआं इतनी था कि वो बर्दाश्त नहीं होगा। पूरे घर में ऊपर धुआं फैले हुए जी। चलिए और जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल सिंह जुड़े हुए हैं। विशाल, सबसे पहले इस पूरे मामले के बारे में जानेंगे कि जो दिल्ली के हौज खास में ये दर्दनाक हादसा हुआ है, किस तरह से हुआ, एसी में जो ब्लास्ट हुआ है उसकी वजह क्या कुछ रही है? देखिए, बुधवार रात की घटना है। लगभग 11:15 बजे दिल्ली पुलिस को जो है इसकी सूचना दी जाती है और उसके बाद दिल्ली पुलिस के कुछ जवान पहुंचते हैं। फिर उसके बाद फायर टेंडर्स भी वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन इस बीच काफी देर हो जाती है, क्योंकि अंदर जो फैमिली फंसी हुई थी उनको पहले दिल्ली पुलिस के जवान बाहर तो निकाल लेते हैं, लेकिन जिसमें एक 80 वर्ष के जो बुजुर्ग हैं, जो कि पूर्व में आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं, रिटायर्ड, और कई अहम पदों पर भारत सरकार के और काफी बड़े अधिकारी लेवल पर जो है उन्होंने अपनी सेवाएं भी दी है। वर्ल्ड बैंक के वो एग्जीक्यूटिव भी रहे हैं और कंपटीशन चेयरमैन काउंसिल के भी जो है वो चेयरमैन रहे हैं। तो काफी बड़े पदों पर उन्होंने जो है अपना योगदान दिया है और उनकी इस पूरी घटना में मृत्यु हो गई है। दरअसल उन्हें जब आग लगी थी तो उसके तुरंत बाद उन्हें और उनका जो बेटा है 30 साल का, उनको अस्पताल लेकर जाया गया। अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली, वहीं पर उन्होंने दम तोड़ा। हालांकि उनके बेटे की हालत जो है वो फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उन्हें भी काफी गंभीर रूप से चोटें जो है आई है। अब इस पूरी घटना में अगर इसकी वजह की बात करें तो ये बताया जा रहा है कि
एसी में ब्लास्ट हुआ था, जिस कारण जो ग्राउंड फ्लोर पे सामान रखा हुआ था उसमें आग लगी और उसके बाद वो आग धीरे धीरे करके घर में जो है काफी फैलती गई। हालांकि पूरी इमारत जो थी, पूरी बिल्डिंग, उसमें आग नहीं लगी, लेकिन जिस जगह आग लगी उसी जगह पर जो फैमिली के मेंबर्स मौजूद थे जो कि आग की चपेट में आए। जिसके बाद आनंद फानन में दिल्ली पुलिस कर्मी वहां पहुंचे और दमकल विभाग की टीमें वहां पहुंची, आग पर काबू जरूर पाया गया, लेकिन इस पूरे घटना में जो है एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक 80 वर्ष के नरेंद्र कुमार जो कि रिटायर्ड IAS अधिकारी है, उनकी मौत हो गई। बिल्कुल विशाल, यहाँ पर ये भी जानेंगे जो 80 वर्षीय रिटायर्ड IAS धनेंद्र कुमार है, जब इनके घर में एसी ब्लास्ट हुआ उस दौरान घर में कौन कौन था और कितने लोगों को नुकसान पहुंचा है? देखिए, बताया गया है कि उनके साथ उनका बेटा वहां पर मौजूद था और कुछ जो उनके हाउस हेल्प है, यानी जो उनका सहायक है, वो भी उस दौरान मौजूद था। लेकिन जैसे ही आग लगी तुरंत उनका जो हाउस हेल्प था उसने भी पूरा प्रयास किया कि आग पर काबू पाया जाए और जो अंदर घर के उनके मालिक थे उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। और ये उनकी एक धर्म पत्नी जो है वो भी अंदर मौजूद थी और ये भी बताया जा रहा है कि वो शारीरिक रूप से चलने में जो है असमर्थ थी, जिस वजह से उनको भी बाहर निकालने में काफी परेशानियां हुई। और इस पूरी घटना में जो आज पड़ोसी है उनका साफ तौर पर ये आरोप है कि अगर समय रहते कार्रवाई की जाती तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। उनके एक पड़ोसी है, उन्होंने आरोप लगाया है कि काफी देर तक उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर का ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन ना तो पुलिस की तरफ से उन्हें जल्दी सहयोग मिला, ना ही दमकल विभाग की तरफ से। ऐसा आरोप उनके पड़ोसी द्वारा लगाया गया। बिल्कुल, और पड़ोसी की तरफ से ये साफ तौर से कहा गया है कि अगर इतने रेप्यूटेड जो लोग हैं उनके लिए इतनी लापरवाही बरती गई, इतना समय लगा, अगर आम इंसान के साथ इस तरह की घटना होती तो और ज्यादा समय लगता, उसकी क्या वैल्यू होती। तो ये कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं इस मामले पर। बिल्कुल, ये पहला कोई ऐसा मामला नहीं है, इससे पहले भी हमने कई बार देखा है कि जब एसी ब्लास्ट के कारण आग लगने की घटनाएं होती है उसमें कई लोगों की जान चली जाती है और अक्सर ऐसी घटनाओं में जो फायर विभाग है वो काफी देरी से पहुंचता है। और यहाँ पर तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो इलाका था काफी पॉश इलाका है, कोई झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका नहीं था, गलियां यहाँ पर तंग नहीं थी, चौड़ी रोड के बावजूद इसके दमकल विभाग की गाड़ियों को पहुंचने में जो है थोड़ा अधिक समय लगा, जिस वजह से पूरी घटना घटी। अब ऐसे में जो पड़ोसी हैं ये सवाल उठा रहे हैं कि जब एक रिटायर्ड IAS अधिकारी जो कि काफी बड़े पदों पर विराजमान रहे हो, उनको मदद समय पर नहीं मिली, तो जो आम इंसान है, गरीब लोग हैं, उन तक मदद किस तरह से पहुंची थी? बिल्कुल, और जिस तरह से यहाँ पर इतना समय लेकर दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची तो सवाल उठना लाजमी है। और अब दमकल पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, इस मामले की क्या जांच होती है, वो तो आगे देखने वाली बात होगी, सवाल उठते रहेंगे। लेकिन इस बीच लगातार गर्मी का मौसम चल रहा है और इस तरह की जो घटनाएं विशाल एसी ब्लास्ट की वो बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं लोगों को लगातार जागरूक भी किया जाता है कि जो अपने एसी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखे, उसकी सफाई और तमाम चीजें उनका ख्याल रखे। लेकिन लोग फिर भी जागरूक नहीं होते हैं, 16 से 18 के बीच में टेम्परेचर रखते हैं, जिसके बाद इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। बिल्कुल, देखिए, दमकल विभाग का भी साफ तौर पर कहना है कि इन गर्मियों में जितनी कॉल अभी तक उन्हें रिसीव हुई है फायर की, वो उनमें से आधे से ज्यादा एसी ब्लास्ट के कारण ही जो कॉल उनके पास पहुंची है। तो ऐसे में जो लोग एसी चलाकर रात में खासतौर पर सो जाते हैं उन्हें काफी ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है कि आप पूरी रात भर एक तो एसी ना चलाएं, जब जरूरत हो तब आप एसी का प्रयोग करें और उसका जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल रखें, क्योंकि ज्यादा एसी पर लोड पड़ेगा इतनी भीषण गर्मी तो जाहिर तौर पर एक मशीन है उसमें खराबी होगी और उस खराबी की वजह से आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इसलिए लोगों को सलाह दी जा रही है कि आप चाहे एसी चलाएं या फिर कूलर चलाएं, कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आप चलाएं, तो भीषण गर्मी में जिस तरह से एक इंसान पूरी तरह से थक जाता है तो मशीन भी जाहिर तौर पर ओवरहीट हो जाती है और उसको भी थोड़ा रेस्ट की जरूरत है। तो इसलिए अगर आप ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आप लिमिट में इस्तेमाल करें ताकि आप अपने आप को और अपने परिवारजनों को जो है सुरक्षित रख सकें। बिल्कुल, इन तमाम चीजों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। गर्मी का मौसम है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स आप यूज कर रहे हैं उनको भी रेस्ट देना बेहद जरूरी हो जाता है। बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए विशाल बहुत शुक्रिया आपका।